अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैर वफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जब आप जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उस मार्केट की करंट कंडीशन को आपने हाईलाइट करना होता है कि क्या वो बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है, क्या वो बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है। दैट मीन्स प्राइस चार्ट जब आप देख रही हो लेफ्ट से राइट कीमतें ऊपर जा रही हैं, और या फिर वो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। दैट मीन्स प्राइस चार्ट जब आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट कीमतें नीचे गिर रही हैं। और एट टाइम्स ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड ही कोई नहीं होता, साइडवेज मार्केट ट्रेड हो रही होती है। तो कंडीशन को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडीशन को हाईलाइट करने के बाद लेट्स सपोज आपने देखा कि ये बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, तो फिर दूसरा काम ये होता है कि उस लेवल, उस एरिया, उस कीमत को आपने हाईलाइट करना होता है कि जिस कीमत से ऊपर अगर मार्केट निकल गई इस बेरिश ट्रेंड में, तो ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलिश ट्रेंड आ सकता है। यानी कि वो लेवल जो कि ट्रेंड को शिफ्ट करने वाला है, अगर उस लेवल से ऊपर कीमतें निकल जाएं तो बेरिश ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। और उसको टेक्निकल वर्ड्स में क्या कहते हैं? एरिया ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ दैट बेरिश ट्रेंड। सेम गोज फॉर बुलिश ट्रेंड। और एट टाइम्स क्या होता है कि वो एरियाज, वो लेवल्स के जो कि गिवन मार्केट कंडीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, कीमतें उन्हीं लेवल्स को जब टेस्ट कर रही होती हैं तो आपको ब्लॉक बस्टर ट्रेड्स मिलती हैं। बिकॉज वो लेवल्स या तो कीमतों को ट्रेंड की डायरेक्शन में एक और बहुत बड़ी मूव दे सकते हैं, और या फिर ट्रेंड शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एनवायरनमेंट इथेरियम मार्केट का है। थोड़ी देर में प्राइस चार्ट के ऊपर आपको लेके जा रहा हूं, डेली प्राइस चार्ट। और जिन एरियाज और लेवल्स के पास पास इथेरियम इस वक्त ट्रेड हो रहा है, वो मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। या तो इथेरियम मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आ सकता है कि जिसके लिए पहले से खुद को हम सेल साइड पे पोजीशन करेंगे आज की इस वीडियो में, और या फिर यही वो एरियाज और लेवल्स हैं कि जिनसे ऊपर अगर कीमतें निकल गई तो इतने अरसे से जो इथेरियम बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बुलिश साइड के ऊपर, स्लाइटली बुलिश साइड पे शिफ्ट हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, खासतौर पर इथेरियम मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आपको पता है मैं सिर्फ आपको बाय या सेल साइड पे पोजीशन नहीं करवाता, बल्कि इस तरह के लॉजिक्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं अपनी स्ट्रेटजी को कि भाई अगर एक ट्रेडर सेल कर रहा है क्यों कर रहा है, बाय कर रहा है क्यों कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, एफएक्स प्रो, एफएक्स ट्रेडिंग, दोनों के रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ sayyidon.com वेबसाइट, वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि जहां पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स स्टार्ट द एक्शन और चलते हैं इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे। इन पे आप लोग इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। लेफ्ट से राइट आपने देखा गिरती हुई कीमतें हैं, हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे। 21 डे ईएमए मैंने डिप्लॉय किया है। यहाँ पे डेली प्राइस चार्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल इससे पहले कि आप अपने एनालिसिस को शुरू करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो कि एनालिसिस आपने कितने डेटा के ऊपर करना है, कितने टाइम फ्रेम के ऊपर करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ये आइडिया नहीं होता। वो समटाइम्स क्या होता है, प्राइस चार्ट को इतना जूम आउट किया होता है, समटाइम्स इतना किया होता है। तो क्या है भैया, एज शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडर हमें 1 महीने से 3 महीने या 4 महीने का मैक्स प्राइस डेटा लेके प्राइस चार्ट को एनालाइज करना होता है। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जनवरी से डेटा लिया, लेट दिसंबर से डेटा लिया, तो तकरीबन आप कह सकते हैं 3.5 महीने का प्राइस डेटा मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट से राइट मैंने कीमतों को देखा, गिरती हुई कीमतें हैं। 21 डे ईएमए, नॉर्मली मैं इंडिकेटर्स को नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये लैगिंग इंडिकेटर है जो कि ट्रेंडिंग मूव्स का थोड़ा आइडिया दे रहा होता है, स्मूथ आउट करके ट्रेंड्स को दिखा रहा होता है, और साथ ही साथ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तौर पर भी काम करता है। और एज अ कन्फ्लुएंट फैक्टर मैं इसको अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस में लेता हूं। ठीक है, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज मैंने बात कर ली। बाज लोग कमेंट करके, भाई आपने जो अभी 2-3 टर्मिनोलॉजीज बोली हैं इनकी समझ नहीं आई, नहीं समझ आई, ट्रेडिंग पॉज करो, रोको, और उसके बाद फिर क्या करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, यहाँ जाके ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो। 74 वीडियोस पड़ी हैं, डेली की एक वीडियो भी करोगे, बाय द टाइम ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, काफ़ी हद तक ना सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का बिगनर लेवल पे पता लगेगा, बल्कि अच्छा ट्रेडिंग माइंडसेट भी बनेगा। और फिर इस तरह की वीडियो अपडेट्स का भी मजा आएगा जिनके ऊपर आप समझ के एक्ट कर पाओगे, जैसे अभी मैं आपको इथेरियम की बात कर रहा हूं। अब बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, हाईलाइट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, कौन सा वो ऐसा लेवल है, कौन सा वो एरिया है कि जिस लेवल और एरिया से अगर इस बेरिश ट्रेंड में कीमतें ऊपर निकल गई तो ये ट्रेंड वीक हो जाएगा और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलिश ट्रेंड आ सकता है, मार्केट स्लाइटली बुलिश हो सकती है। तो ये मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया। इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। 1956 से 2099 यानी $2100 का बड़ी खूबसूरत सेटिंग के साथ ये प्राइस चार्ट आपके सामने रख दिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को लिटरली इससे ज्यादा प्राइस चार्ट के ऊपर मैपिंग और ड्राइंग नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास यहां पे क्या है, 3-4 चीजें हैं, उनको समझना है आपने गौर से कि प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड करते हैं, सीरियस ट्रेडिंग कैसे होती है। आगे आगे आ जाओ। और ये अभी जो अगली बात है, ये बहुत ज्यादा आपने इसके ऊपर गौर करना है। नॉर्मली इस तरह की वीडियोस के पहले 3-4 मिनट लोग तवज्जो देते हैं और उसके बाद वो कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं, बट दैट्स द पॉइंट वेयर यू नीड टू कंसंट्रेट द मोस्ट।
तीन चार। सबसे पहली चीज क्या कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और इस प्राइस चार्ट के ऊपर कोई ऐसा क्लू नहीं मिला ट्रेंड के शिफ्ट होने का। कोई ऐसी हमें प्राइस एक्शन डेवलपमेंट नहीं हुई जो हमें यह बता रहा हो कि भाई ये मार्केट मजीद बेरिश नहीं है। नहीं, मार्केट बेरिश है इस टाइम पे हमने नोट कर लिया। दैट मींस एक बात तो हमने डिसाइड कर ली कि हम इस मार्केट के सेलर हैं। ठीक है, मार्केट कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले हमने ये देखना होता है हम इस मार्केट में बायर सेलर, हम इस मार्केट के सेलर। दूसरी बात क्या है कि अब दूसरा सवाल है कि अच्छा ऑन भाई हमने कौन सा वो ऐसा लेवल है कि जिस लेवल से अगर कीमतें ऊपर निकल जाएं तो ये मार्केट बेरिश नहीं रहेगी। तो वो एरिया ये वाला है। अच्छा जी, इसका मतलब कि इस वक्त जो करंट प्राइस ट्रेड हो रही है वो उस एरिया ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ दिस बेरिश ट्रेंड से काफी नीचे है, यानी कि एरिया ऑफ इनवैलिडेशन 1950 से लेके $2100 का उसके पास भी नहीं है। दैट मींस हमें डबल कॉन्फर्मेशन हो गई कि हाँ भाई हम इस मार्केट के सेलर हैं, हमने इस मार्केट में सेल करना है। तीसरी बात क्या है, तीसरा सवाल क्या है, अच्छा ऑन भाई सेल करना कहां से है? बात समझ रहे हैं? कितने खूबसूरत तरीके से मैंने एनालिसिस को ब्रेक डाउन किया आपके सामने। हाँ, सबसे पहली बात क्या की कि देखना है कंडीशन क्या, कंडीशन क्या बेरिश है। दूसरी चीज देखनी है कि क्या ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप तो नहीं हो रहा कि जो हमें बता रहा हो कि अब मार्केट मजीद बेरिश नहीं रहने वाली, बुलिश होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा और मार्केट अपने एरिया ऑफ इनवैलिडेशन से काफी नीचे है, ये वाला 1950 और $2100 का। अच्छा, फिर तीसरा सवाल क्या कि अच्छा भाई अब सेल करना है, फाइनल हो गया डिसाइड, अब कहां से करना है? तो उसके लिए अब आपके पास क्या है कि स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस एरियाज हैं जहां से आपने सेल करना है। ठीक है, पहला आपके पास डायनामिक एरिया कौन सा है? ये मूविंग एवरेज है, 21 डे मूविंग एवरेज। बड़े जबरदस्त तरीके से आप देखें ना, जब जब ये रीसेंट डेटा आप उठा के देखें, जब जब ये मूविंग एवरेज टेस्ट हुई है प्राइसेस ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। 21 मूविंग एवरेज जो है ना, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये स्पेसिफिकली एज अ पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है। ठीक है, तो जब जब ये पुल बैक हुआ है मार्केट ने रिजेक्शन ली है और डाउनसाइड के ऊपर मार्केट, तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये 21 डे EMA जो है तकरीबन 17, 28, 17, 30, 17, 30, यहां पे अगर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल आपको मिल जाती है डेली प्राइस चार्ट पे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, डेफिनेटली आप सेल करो, शॉर्ट सेल। दूसरा ऑप्शन ये है कि लेट्स सपोज शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट इस EMA से ऊपर भी निकल जाती है तो ऊपर निकलने के बाद फिर हमारे पास जो एरिया और लेवल बनता है वो ये वाला बनता है 1956 और 2100 का। फिर इस जोन के अंदर हमने सबसे पहले उन कैंडल्स की शक्लों को तलाश करना है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही हो, ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने का क्लू दे रही हो। अगर वो शक्लें आए तो दोबारा सेल करेंगे, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर निकल गई फिर बस वी आर नो मोर सेलर इन दिस मार्केट, बिकॉज अब मार्केट ना सिर्फ 21 डे EMA से ऊपर निकल जाएगी बल्कि ये वाला लेवल जो कि फाइनल डिफेंस लाइन थी सेलर्स की, बेयर्स की, मार्केट ने उस डिफेंस लाइन, उस दीवार को भी तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गई। अब वी आर नो मोर सेलर इन दिस मार्केट, अब हम बाय साइड पे अपने स्टांस को शिफ्ट कर लेंगे। एक बात, एक और चीज यहां पे मैंने ऐड करनी है कि ये एक शॉर्ट टर्म, ये देख रहे हो अब इंटरसेक्शन, ये देखो ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था और अपने ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया और ये जो 21 डे EMA है एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रही है ये 1750 के एरिया पे। तो लेट्स सपोज पहला ऑप्शन तो हमारा ये है कि अगर लेट्स से यहां पे कोई सिग्नल आ जाए, यहां पे कोई कैंडल की शक्ल बन जाए जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, दैट कुड बी अ ब्लॉकबस्टर ट्रेड। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन आपको पता है मेरे YouTube चैनल पे हर वीडियो की अपडेट की बारी होती है। कल बिटकॉइन थी, आज इथेरियम है, कल गोल्ड लेके आऊंगा। तो इन अ मीनवाइल जब इथेरियम की अगली बारी जब तक नहीं आती तब तक कोई इंपॉर्टेंट सिग्नल आता है जिस पे हम एक्ट कर रहे हैं, तो वो आपने घबराना नहीं है। मैं अपने YouTube चैनल पे पड़ी जो ब्लॉग पोस्ट का पेज है वहां पे एज अ ब्लॉग इथेरियम की उस सिग्नल को पोस्ट करके उसका इस ब्लॉग का लिंक उठा के YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पे चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, सो दैट आप लोग नोटिफाई हो जाए। और इस तरह से मैं ब्लॉग करता हूँ प्रॉपर कमेंट्स कि भाई ये क्या, कौन सा सिग्नल बना, क्या बना, और उसके बाद ट्रेड सिग्नल देता हूँ और प्राइस चार्ट एनोटेटेड अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता हूँ। तो इसको भी देखा करें। वो सिग्नल्स उन मार्केट्स के कि जो जिनकी वीडियो में जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो ब्लॉग पोस्ट के जरिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आई होप इथेरियम के अंदर मैंने आपके लिए सिनेरियो स्पेल्ड कर दिए। पहला हमारा सेलिंग जोन 1757 और ये वाले जोन्स ऐसे हैं जहां से, जैसे मैंने बात की ना गेट रेडी फॉर अ बिग डंप वीडियो के टाइटल में, वाकईतन ये तीन लेवल्स हैं 1757, 1951, 2119, सॉरी $2100 का। बहुत जबरदस्त किस्म की डाउनसाइड मूव मिल सकती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है ये है फाइनल डिफेंस लाइन $2100 का। और
लेट्स सपोज अगर मार्केट इन सारी हर्डल्स को क्रॉस करके अपसाइड पे क्लोजिंग्स देती है, देन वी नो कि अच्छा यार मार्केट इज नो मोर बेरिश। चलें जी, कोशिश मैंने पूरी की है 9-10 मिनट के अंदर ना सिर्फ आपको मैं सेल साइड पे पोजीशन करवाऊं, बल्कि लॉजिकली प्राइस चार्ट पे ले जाके एक्सप्लेन भी आपको करूं कि अगर हम सेल साइड पे खुद को पोजीशन कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या हमारी लॉजिकल प्राइस एक्शन बेस्ड रीजंस है। मजीद जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला, सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पहली बात तो एज आप बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, काफ़ी हद तक आपको वहाँ पे बिगिनर लेवल पे पता लग जाएगा। फिर प्रोफेशनल और नेक्स्ट लेवल पे अपने काम को लेकर जाना चाहते हैं और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के आप रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स के अपडेट्स चाहते हैं तो उसके लिए फिर sayyadon.com वेबसाइट पर आपने जाना है। वेब पेज वहाँ जब ओपन होगा सारे हमारे प्रीमियम ग्रुप की जो सर्विसेज हैं वो हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।